ओम शांति। आज है 21 जनवरी 2026 की साकार मुरली से। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, एक बाप की याद से तुम्हें सुप्रीम बनना है, तो भूले चुके भी किसी और को याद नहीं करना है। क्या कह रहे हैं बाबा कि एक बाप की याद से ही तुम्हें सुप्रीम बनना है, भूले चुके भी किसी और को याद नहीं करना है। प्रश्न किया है, बाप से कौन सी उम्मीद ना रख, कृपा मांगने की बजाय अपनी मेहनत करनी है। उत्तर दिया है, पुराने शरीर का कोई भी कर्म भोग है, दिवाला निकला या बीमार हुआ तो बाप कहेंगे यह तो तुम्हारा अपना हिसाब किताब है, यह उम्मीद नहीं रखो कि इसमें बाबा कोई कृपा करे। अपनी मेहनत कर योग बल से काम लो, याद से ही आयु बढ़ेगी। यानी शरीर में भी कोई अगर बीमारी आती है या कोई कर्म भोग है, कोई दिवाला निकलता है, तो बाबा कहते हैं तो अपना हिसाब किताब है, तुम्हारा अपना हिसाब किताब है, कर्म भोग चुकतू होगा। अगर जितना जितना अपने के हिसाब किताब है, इसमें ये उम्मीद नहीं रखो कि बाबा कृपा करेंगे। ये अपनी मेहनत करके योग बल से, जितना जितना योग में रहेंगे, जितना जितना योग का बल होगा, तो उतना ये कर्म भोग चुकतू होंगे, याद से ही आयु बढ़ेगी। तो बाप जो प्राणों से भी प्यारा है, उनसे जितना लव होगा उतना याद रहेगी और कल्याण होता जाएगा। ओम शांति। ओम शांति बाबा। बेहद का बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और अपने घर को याद करो। उनको कहा ही जाता है टावर ऑफ साइलेंस, है ना। उसे क्या कहा जाता है? टावर ऑफ साइलेंस कहा जाता है अपने घर को। वहाँ साइलेंस ही है, आत्मा साइलेंस में रहती है ना। वहाँ कोई चुरपुर नहीं, स्टिलनेस रहती है। तो टावर ऑफ सुख, टावर बहुत ऊंचा होता है। वह वहाँ जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम वहाँ जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। हमारा घर ही वहाँ पर है, सत्य घर हमारा क्या है? टावर ऑफ साइलेंस, है ना। तो हम भी क्या हैं? साइलेंस बीइंग हैं, वहीं के रहवासी हैं। और वहाँ जाने के लिए ही हम क्या कर रहे हैं? पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऊंच से ऊंच टावर ऑफ साइलेंस में तुम कैसे जा सकते हो, यह भी टावर में रहने वाला बाप बैठ सिखलाते हैं। तो यहाँ पर परमात्मा आकर साइलेंस की दुनिया में ले जाने के लिए हमें सिखाते हैं, श्रीमत देते हैं, है ना। योग बल भरने का तरीका बताते हैं। तो ये बाबा हमें सिखलाते हैं कि कैसे हम ऊंच से ऊंच टावर ऑफ साइलेंस में हम कैसे जा सकते हैं, जो कि अपना सत्य घर है, जिसे कि हम भूल गए हैं। बच्चे अपने को आत्मा समझो, तो सबसे पहले तो अपने सत्य स्वरूप में आएंगे, तब तो अपने सत्य घर में जाएंगे। और सत्य स्वरूप हमारा क्या है? आत्मा। तो इसलिए बाबा रोज मुरली के द्वारा हमें बताते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, अपने को आत्मा समझो। ना जितना अपने सत्य स्वरूप में रहेंगे, अपने आप को आत्मा समझेंगे, है ना, तो उस टावर ऑफ साइलेंस में हम जा सकेंगे। तो हम आत्मा शांति धाम के निवासी हैं। शांति धाम, टावर ऑफ साइलेंस, वहीं की रह निवासी हैं। वह है बाप का घर, है ना। तो परम पिता परमात्मा भी वहीं के रह निवासी हैं, वहीं पर रहते हैं। वो परमात्मा का घर है। तो यह चलते फिरते टेव यानी आदत डालनी है। चलते फिरते कुछ भी कर्म करते, सिर्फ स्मृति में यही रखना है कि मैं आत्मा हूँ और ये सब मेरा रोल चल रहा है। साइलेंस के ऊपर मूवमेंट चल रही है। अपने को आत्मा समझो और शांति धाम, सुख धाम को याद करो। यानी इस स्थूल दुनिया से, इस बॉडी कॉन्शियसनेस से, इससे डिटैच होकर स्वयं को आत्मा समझो, जो कि हम बॉडी कॉन्शियसनेस में समझ में आकर अपने आप को बॉडी ही समझने लगे, है ना। रोल ही समझने लगे कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं बैरिस्टर हूँ,
मैं राम हूँ, सीता हूँ, है ना, जो भी यहाँ पर रोल मिले हैं तो उसे ही अपना समझने लगे। ये क्या है, हमारे रोल। लेकिन इसके पीछे कौन, इसको लाइट शाइन करने वाला कौन? आत्मा। आत्मा कहाँ की रहनुमासी है? टावर ऑफ साइलेंस, शांति धाम। तो अपने को आत्मा समझो और शांति धाम और सुख धाम यानी स्वर्ग जिसकी स्थापना हो रही है अभी, को याद करो। आप जानते हैं इसमें ही मेहनत है। जो आत्माभिमानी होकर रहते हैं उनको कहा जाता है महावीर। तो महावीर कौन है? जो आत्माभिमानी है, जो अपनी आत्मा में स्थित रहते हैं, है ना, जिन्हें ये अवेयरनेस है कि मैं आत्मा हूँ, वही महावीर हैं। जो मैं मेरा नहीं लगाते इस बॉडी और बॉडी कॉन्शियसनेस की जो भी क्रियाकलाप है उसे कहा जाता है महावीर। याद से ही तो महावीर सुप्रीम बनते हो। तो जितना जितना परमात्मा को याद करेंगे तो उतना क्या बनते हैं? महावीर सुप्रीम बनते हैं। सुप्रीम अर्थात शक्तिवान। बच्चों को खुशी होनी चाहिए। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाप, विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा हमें पढ़ा रहा है। तो सबसे पहले तो ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि स्वर्ग का मालिक बनाने वाला कौन है? परमात्मा पिता शिव। विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। आत्मा की बुद्धि चली जाती है बाप की तरफ। यह है आत्मा का लव एक बाप के साथ। सवेरे सवेरे उठ पापा से मीठी मीठी बातें करो। बाबा आपकी तो कमाल है। स्वप्न में भी नहीं था कि आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। और तो कभी सोचा था परम पिता परमात्मा जिसे हम 63 जन्मों से पुकार रहे हैं, आरतियाँ गाते आए हैं, प्रार्थनाएं करते आए हैं कि वो स्वयं हमें स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। तो बाबा हम आपकी शिक्षा पर जरूर चलेंगे। जब ऐसा निश्चय आता है कि बाबा ही हमें पढ़ा रहे हैं, बाबा ही हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, फिर उस श्रीमत को जो कि वो दे रहे हैं शिक्षा पर जरूर चलेंगे, है ना। तो बाबा हम आपकी शिक्षा पर जरूर चलेंगे, कोई भी पाप का काम नहीं करेंगे। बाबा जैसे पुरुषार्थ करते हैं, बच्चों को भी सुनाते हैं। शिव बाबा को इतने ढेर बच्चे हैं, होना तो होगा ना। कितने बच्चों की संभाल होती है। यहाँ तुम ईश्वरीय परिवार में बैठे हो, बाप सम्मुख बैठा है, तुम ही से खाऊं तुम ही से बैठूं। तुम जानते हो शिव बाबा हमें आकर कहते हैं, मीठे बच्चे माँ में कम याद करो। तो बाबा ने सिर्फ हमें एक ही काम दिया है कि मीठे बच्चे माँ में कम याद करो। देह सही देह के सभी संबंधों को भूल जाओ, जो कि कठपुतलियों का खेल चल रहा है इस वर्ल्ड ड्रामा में। हाँ वो तुम नहीं हो। तो देह सहित देह के सभी संबंधों का भूल जाओ। जो संबंध बने हुए हैं देह के संबंध, वो भी यहाँ पर ही देह के कारण ही बने हैं। देह खत्म तो संबंध खत्म, है ना। देह के साथ ही है संबंध। तो बाबा कहते हैं उन्हें फिर तुम भूल जाओ। तो यह अंतिम जन्म है। यह पुरानी दुनिया पुरानी देह खल्लास हो जानी है। तो ये भी निश्चित ही है कि पुरानी दुनिया और पुरानी देह अब खत्म होने को है, खल्लास हो जानी है। कहावत भी है, आप मुए तो मर गई दुनिया, है ना। जब आप ही नहीं रहे तो फिर दुनिया भी जैसे मर गई। तो पुरुषार्थ के लिए थोड़ा सा संगम का समय है। बच्चे पूछते हैं बाबा यह पढ़ाई कब तक चलेगी? तो जब तक दैवी राजधानी स्थापन हो जाए तब तक सुनाते रहेंगे। तक हमारी अपनी अंदर की आत्मिक स्थिति चेंज नहीं होती, परिवर्तन नहीं होता, हाँ तब तक दैवी राजधानी स्थापन हो कैसे सकती है। जितना जितना आत्मा सतो प्रधान बनती जाएगी तो ये बाहर भी मैनिफेस्ट होता जाएगा। बाहर की दुनिया, बाहर की जो पुराने शरीर हैं, पुरानी दुनिया है, वो सब खत्म होता जाएगा और दैवीय राजधानी यानी सतयुग की दुनिया स्थापन हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं जब तक ये पढ़ाई कब तक चलेगी? जब बच्चे पूछते हैं तो बाबा कहते हैं जब तक दैवी राजधानी स्थापन हो जाए तब तक सुनाते रहेंगे। फिर ट्रांसफ़र होंगे नई दुनिया में,
तो यह पुराना शरीर है, कुछ ना कुछ कर्म भोग चलता रहेगा। इसमें बाबा मदद करे यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जब तक कर्म भोग है तो फिर ये शरीर से भी कर्म भोग के बीमारी आदि होती रहेगी, कुछ ना कुछ कर्म भोग चलता रहेगा, पुराना शरीर है। तो इसमें बाबा मदद करें यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि बाबा इसमें कोई मदद नहीं करेंगे, बाबा ने समझ दी है ना, श्रीमत दी है, उस पर चलो और योग बल से ये सब चुक्त होंगे कर्म भोग। दिवाला निकला, बीमार हुआ, बाबा कहेंगे यह तुम्हारा हिसाब किताब है, या फिर भी योग से आयु बढ़ेगी। जितना जितना परमात्मा से कनेक्शन जोड़ते हैं, योग करते हैं, यानी याद करते हैं परमात्मा को, तो यहाँ पर ही आयु बढ़ेगी, क्योंकि कर्म भोग खत्म हो जाएंगे। जब कर्म भोग खत्म हो जाएंगे तो दूसरा शरीर नहीं लेना पड़ेगा, इसी शरीर के साथ ही आयु बढ़ेगी और उसमें प्राप्तियाँ होंगी। तो अपनी मेहनत करो। हाँ, तो यहाँ पर अपनी मेहनत करनी है, बाबा से कोई उम्मीद नहीं रखनी है कि बाबा इसमें मदद करेंगे, कृपा मांगो नहीं। बाबा बाप को जितना याद करेंगे इसमें ही कल्याण है। सिर्फ बाबा ने एक ही बात बताई है, एक ही विधि बताई है कि जितना जितना परमात्मा को याद करेंगे उसमें ही कल्याण है। जितना हो सके योग बल से काम लो, जितना परमात्मा को याद करेंगे तो उतना ही योग बल जमा होगा और उतना ही कर्म भोग चुकते होंगे। तो गाते भी है ना, मुझे पलकों में छिपा लो, प्रिय चीज़ को नूरे रतन प्राण प्यारा कहते हैं। बाबा को बच्चे कहते हैं कि मुझे पलकों में छिपा लो, तो जो प्रिय चीज़ होती है नूरे रतन होता है, प्राण से प्यारा होता है, तो यह बाप तो बहुत प्रिय है, बहुत है गुप्त, उनके लिए लव ऐसा होना चाहिए। तो बात मत पूछो, बच्चों को तो बाप को पलकों में छिपाना पड़े। हम बाप को पलकों में छिपाते हैं और बाप हमें पलकों में छिपाते हैं। तो पलके कोई यह आंखें नहीं, यह तो बुद्धि में याद रखना है ना। तो ये भी सिंबॉलिकल है कि हर समय परमात्मा की याद, उसे कहते हैं कि पलकों में छिपाना। मोस्ट बिलव्ड निराकार भापा में पढ़ा रहे हैं, वह ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, प्यार का सागर है। ऐसे मोस्ट बिलव्ड बाप के साथ कितना प्यार चाहिए। बच्चों की कितनी निष्काम सेवा करते हैं, पति शरीर में आकर तुम बच्चों को हीरे जैसा बनाते हैं, कितना मीठा बाबा है। तो बच्चों को भी ऐसा मीठा बनना है। कितना निरहंकार से बाबा तुम बच्चों की सेवा करते हैं। बाबा को क्या चाहिए हमारे से, है ना। बाबा तो हमें वर्षा देकर खुद शांति धाम में अपने टावर ऑफ साइलेंस में चले जाते हैं। अरे तो कितना निरहंकारी हैं, मीठे बच्चे कहकर रोज हमें ज्ञान देते हैं, श्रीमत देते हैं कि अपना वर्षा लो, अपना अधिकार लो। हाँ, तो तुम बच्चों को भी इतनी सेवा करनी चाहिए। तो बाबा हमारी निरहंकारिता से सेवा करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को भी इतनी सेवा करनी चाहिए। श्रीमत पर चलना है, कहाँ अपनी मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो, ब्रह्मा की औलाद भाई बहन हो, ईश्वरीय पोते पुत्रियाँ हो। पर ये श्रीमत कौन दे रहे हैं? परमात्मा पिता शिव, है ना। तो उन्हीं की श्रीमत है, उसी मत पर चलना है, अपनी मत नहीं दिखानी है। अपनी मत पर मत इस पर नहीं चलना है, श्रीमत पर चलना है। तो ब्रह्मा के औलाद भाई बहन हो, ईश्वरीय पुत्र पुत्रियाँ हो, उनसे वर्षा ले रहे हो। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। इसमें साक्षी रहने का भी बहुत अभ्यास चाहिए, है ना। साक्षी रहना है, इस बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं आना है, बल्कि आत्मिक स्थिति में रहकर साक्षी होना है। अपने ही बॉडी कॉन्शियसनेस के, अपने देह के क्रियाकलाप को और संबंधों को साक्षी होकर देखना है ना। उसके पीछे ये सिर्फ अवेयरनेस रहे कि मैं आत्मा हूँ, तो ऐसे साक्षी होकर
बाबा कहते रहने का बहुत अभ्यास चाहिए। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे आत्माएं माँ में कम याद करो, भूले चुके भी बाप के सिवाय कोई को याद नहीं करना है। बाबा ने हमें यहाँ डायरेक्शन दी है कि सिर्फ मुझे याद करना है, भूले चुके भी बाप के सिवाय किसी और को याद नहीं करना। तुम्हारी प्रतिज्ञा है बाबा मेरे तो एक ही आप हो, हम आत्मा हैं, आप परमात्मा हो, आपसे ही वर्षा लेना है, आपसे ही राजयोग सीख रहे हैं जिससे राज्य भाग्य पाते हैं। 1 मिनट के साइलेंस में परमात्मा को अशरीरी होकर आत्मिक समृद्धि से याद करेंगे। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम जानते हो यह अनादि ड्रामा है, इसमें हार जीत का खेल चलता है। जो होता है वह ठीक है। क्रिएटर को ड्रामा जरूर पसंद होगा ना, तो क्रिएटर के बच्चों को भी पसंद होगा। हाँ, तो ड्रामा पर भी कोई क्यों क्या कैसे का क्वेश्चन नहीं। ड्रामा एक्यूरेट है तो ड्रामा पर पूरा निश्चय। इस ड्रामा में बाप एक ही बार बच्चों के पास बच्चों की दिल व जान सिक व प्रेम से सेवा करने आते हैं। बाप को तो सब बच्चे प्यारे हैं। तुम जानते हो सतयुग में भी सब एक दो को बहुत प्यार करते हैं। जानवरों में भी प्यार रहता है। प्रकृति ही ऐसी है, आत्मा ही ऐसी है, तो बाहर भी वही मैनिफेस्ट होता है। तो ऐसे कोई जानवर नहीं होते जो प्यार से ना रहें। तो तुम बच्चों को यहाँ मास्टर प्यार का सागर बनना है। यहाँ बनेंगे तो वह संस्कार अविनाशी बन जाएंगे। बाप कहते हैं कल पहले मिसल हो बहू फिर से प्यारा बनाने आया हो। तो कल्प पहले भी इसी तरह से हम सब सतो प्रधान बने थे। तो बाबा कहते हैं पहले मिसल ही हो बहू फिर से प्यारा बनाने आया हूँ, यानी सतो प्रधान बनाने आया। तो कभी किसी बच्चे का गुस्से का आवाज़ सुनते हैं तो बाप शिक्षा देते हैं बच्चे गुस्सा करना ठीक नहीं है। तो इससे तुम भी दुखी होंगे और दूसरों को भी दुखी करेंगे, है ना। तो गुस्सा करने से पहले तो स्वयं दुखी होते हैं, फिर दूसरों को भी दुखी करते हैं। तो बाप सदाकाल का सुख देने वाला है, तो बच्चों को भी बाप समान बनना है। एक दो को कभी दुख नहीं देना है। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा है सुबह का साईं, रात को दिन और सवेरा अथवा सवेरा बनाने वाला है। सोचना देने वाले हैं, अवेयरनेस देने वाले हैं, सत्य स्वरूप का ज्ञान देने वाले हैं, अज्ञानता से ज्ञान मिलाने वाले हैं। तो सुबह का साईं रात को दिन अथवा सवेरा बनाने वाला है। साईं कहा जाता है बेहद के बाप को। वह एक ही साईं बाबा भोलानाथ शिव बाबा है। हम ही है भोलानाथ। भोली भोली कन्याओं माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं। शिव बाबा माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं। क्यों? क्योंकि माताओं में क्या है, पूरे परिवार को पालना की क्षमता होती है, शील होती हैं, समय अनुसार मोल्ड हो जाती है ना। तो उनमें ये कैपेसिटी होती है कि पूरे परिवार को संभाल सकती हैं। तो बाबा ने इसीलिए माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं, उन्हों को ये विश्व का मालिक बनाते हैं। कितना सहज उपाय बताते हैं, कितना प्यार से तुम्हारी ज्ञान की पालना करते हैं। आत्मा को पावन बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। तो एक फिल्म भी बनी है भाग्य विधाता,
है ना। तो ये इसी यज्ञ की ही पूरी कहानी है उसमें, कैसे ब्रह्मा बाबा ने इस ब्रह्मा मुख वंशावली का मतलब शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा द्वारा कैसे वंशावली बनाई, ब्रह्मा मुख वंशावली बनाई, है ना। तो वो पूरा उसमें दे रखा है, बहुत सुंदर फिल्म है। तो YouTube पर भी है, तो वो ज़रूर देखना सभी। आत्मा को पावन बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। योग का स्नान करना है, ज्ञान है पढ़ाई। योग स्नान से पाप भस्म होते हैं। तो जितनी जितनी याद होगी परमात्मा की, योग होगा, कनेक्शन होगा, तो योग स्नान से पाप भस्म होते हैं। अपने को आत्मा समझने का अभ्यास करते रहो, तो यह देह का अहंकार बिल्कुल टूट जाए। तो जो ये बॉडी कॉन्शियसनेस है वो फिर किस में परिवर्तन हो जाती है, सोल कॉन्शियसनेस में। तो देह का अहंकार बिल्कुल टूट जाए। योग से ही पवित्र सतो प्रधान बन बाबा के पास जाना है। कई बच्चे इन बातों को अच्छी रीति समझते नहीं हैं, सच्चा सच्चा अपना चार्ट बताते नहीं हैं। आधा कल्प झूठी दुनिया में रहे हैं, तो झूठ जैसे अंदर जम गया है। सच्चाई से अपना चार्ट बाप को बताना चाहिए। चेक करना है, हम पौना घंटा बैठे, इसमें कितना समय अपने को आत्मा समझ बाप को याद किया। हाँ, तो अपनी अपनी चेकिंग करनी है कि हमने पौना घंटा भी बैठे हैं, तो उसमें कितना समय हमने आत्मा समझकर, स्वयं को आत्मा समझकर बाप को याद किया। तो मेन जो मेहनत है वो स्वयं को आत्मा समझ बाप को याद करने की है। कईयों को सच बताने में लज्जा आती है, या तो जड़ सुनाएंगे कि इतनी सर्विस की, इतनों को समझाया, परंतु याद का चार्ट कितना रहा वह सच नहीं सुनाते हैं। वह कहते हैं कि ये तो सच सच सुना देते हैं कि इतनों की सर्विस की, इतनों को समझाया, परंतु याद का चार्ट कितना रहा वह सच नहीं सुनाते हैं। याद में ना रहने कारण ही तुम्हारा किसी को तीर नहीं लगता है, ज्ञान तलवार में जौहर नहीं भरता है। कोई कहते हैं हम तो निरंतर याद में रहते हैं, बाबा कहते हैं वह अवस्था है नहीं। अगर कोई कहते हैं कि हम तो निरंतर रहते हैं याद में, परमात्मा की याद में, तो बाबा कहते हैं वैसी अवस्था है नहीं। क्योंकि अगर ऐसी अवस्था होगी निरंतर याद में रहने की, तो कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, यानी फिर इस दुनिया में नहीं रहेंगे, है ना। तो निरंतर याद रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। ज्ञान की पराकाष्ठा दिखाई दे, इसमें बड़ी मेहनत है। विश्व का मालिक ऐसे थोड़े ही बन जाएंगे, है ना। तो पूरे विश्व का मालिक की बादशाही देते हैं तो बाबा, तो इसमें तो मेहनत तो है। तो ज्ञान की पराकाष्ठा दिखाई दे, एक बाप के सिवाय और कोई की याद ना रहे, यह दे भी याद ना आए, यह अवस्था तुम्हारी पिछाड़ी को होगी। जब संपूर्ण बनेंगे तो यह अवस्था बाबा कहते हैं कि पिछाड़ी में होगी। याद की यात्रा से ही तुम्हारी कमाई होती रहेगी। अगर शरीर छूट गया फिर तो कमाई कर ना सकेंगे। तो इस शरीर के द्वारा ही याद करती है आत्मा परमात्मा को। अगर यह शरीर छूट गया फिर तो कमाई कर नहीं सकेंगे। तो बल आत्मा संस्कार ले जाएगी, परंतु टीचर तो चाहिए ना, जो फिर स्मृति दिलाए। तो बाप घड़ी घड़ी स्मृति दिलाते रहते हैं। तो बाबा हम बच्चों को मुरली के द्वारा घड़ी घड़ी स्मृति दिलाते रहते हैं। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो गृहस्थ व्यवहार में रहते, नौकरी आदि भी करते और ऊंच पद पाने के लिए श्रीमत पर चल अपना भविष्य भी जमा करते रहते हैं। तो बाबा से राय लेते रहते हैं, पैसा है तो उसको सफल कैसे करें। बाबा कहते सेंटर खोलो जिससे बहुतों का कल्याण हो। मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं, दूसरे जन्म में उसका फल मिलता है। तो यहाँ पर भक्ति मार्ग में भी दान पुण्य जो करते हैं तो उसका अल्पकाल का 1 जन्म के लिए उसका फल मिल जाता है। तो तुमको भी भविष्य 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य मिलता है। तो ज्ञान मार्ग में तो सफल करने से 21 जन्मों का भविष्य का राज्य भाग्य मिलता है। तो तुम्हारी यह नंबर 1 बैंक है, इसमें 4 आना डालो तो भविष्य में 1000 बन जाएगा, पत्थर से सोना बन जाएगा। यानी बाबा बताते ये सिंबॉलिकली कि इतना मतलब भाग्य बनता है।
तो तुम्हारी हर चीज़ पारस बन जाएगी। बाबा कहते मीठे बच्चे, उच्च पद पाना है तो माता पिता को पूरा फॉलो करो और अपनी कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल रखो। अगर कर्मेंद्रिय वश नहीं, चलन ठीक नहीं, तो उच्च पद से वंचित हो जाएंगे। अपनी चलन को सुधारना है, जास्ती तमन्नाएं नहीं रखनी है। कहते भी हैं ना कि इच्छाएं अगर कम कर दो तो समस्याएं भी कम हो जाएंगी। तो बाबा कहते हैं जास्ती तमन्नाएं नहीं रखनी है, क्योंकि इस दुनिया को तो ख़त्म होना ही है, अपनी चलन को सुधारना है। बाबा तुम बच्चों को कितना ज्ञान श्रृंगार कराए, सतयुग के महाराजा महारानी बनाते हैं। इसमें सहनशीलता का गुण बहुत अच्छा चाहिए। देह के ऊपर टू मच मोह नहीं होना चाहिए। अगर देह के ऊपर मोह होगा तो फिर देह को ही देखते रहेंगे, देह भान से निकलेंगे नहीं, देह की तरफ ही खींचे चले जाएंगे, है ना। तो देह के ऊपर बाबा कहते हैं टू मच मोह नहीं होना चाहिए। योग बल से भी काम लेना है, तो जितना जितना योग में रहेंगे, योग बल होगा, उतनी पावर मिलेगी, तो देह भान से डिटैच होते जाएंगे। तो बाबा को कितनी भी खांसी आदि होती, फिर भी सदैव सर्विस पर तत्पर रहते हैं। तो ब्रह्मा बाबा की बात है कि उन्हें कितनी भी खांसी आती होती थी, लेकिन फिर भी वो सदैव सर्विस पर ही तत्पर रहते। तो ज्ञान योग से श्रृंगार कर बच्चों को लायक बनाते हैं। तो तुम अभी ईश्वरीय गोद में, माता पिता की गोद में बैठे हो। बाप ब्रह्मा मुख से तुम बच्चों को जन्म देते हैं। तो यह माँ हो गई, कौन? ब्रह्मा बाबा, है ना। ब्रह्मा बाबा को माँ कहा जाता है, क्योंकि उनके द्वारा ही हम बच्चों को शिव बाबा ने अडॉप्ट किया। परंतु तुम्हारी बुद्धि फिर भी शिव बाबा की तरफ जाती है। तो माता पिता हम बारक तेरे, तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है। घड़ी घड़ी माया से हार नहीं खानी है। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझो, है ना। मेन बात बाबा बार बार यही समझाते हैं कि मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो। तो जितना जितना आत्मा समझेंगे अपने आप को, तो इस देह की दुनिया से न्यारे होते जाएंगे। तो ऐसा अपने को समझना कितना मीठा लगता है। हम क्या थे, अब क्या बन रहे हैं। तो यह ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है, यह भी तुम अभी समझते हो। यह पुरुषोत्तम संगम युग है। इतना सिर्फ याद रहे तो भी निश्चय हो जाता है कि हम सतयुग में जाने वाले हैं। अभी संगम पर हैं, फिर जाना है अपने घर, इसलिए पावन तो जरूर बनना है। अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। ओहो, बेहद का बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों मुझे याद करो, तो तुम सतो प्रधान बनेंगे। तो बाबा ने नहीं कहा कि गृहस्थ छोड़ो, जंगलों में चले जाओ, हठ योग करो, एक पैर पर खड़े होकर मुझे याद करो, ऐसा कुछ नहीं कहा बाबा ने। सिर्फ क्या कहा, अपना चलते फिरते, अपने काम धंधे करते, अपने क्रियाकलाप करते हुए, देह की दुनिया के भी अपने रचना को संभालते हुए, सिर्फ मुझे मुक्ति से मुझे याद करो, तो तुम सतो प्रधान बनेंगे। तो सहज है, तो विश्व का मालिक बनेंगे। तो बाप कितना बच्चों को प्यार करते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ टीचर के रूप में पढ़ाकर और घर चले जाते हैं। तो बाबा एक एक पल की, एक एक सेकंड की पालना देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि टीचर के रूप में पढ़ाया और फिर घर चले जाते हैं। यह तो बाप भी है, टीचर भी है, तुमको पढ़ाते भी हैं, याद की यात्रा भी सिखलाते हैं। बाबा तीन ही रोल्स को प्ले कर रहे हैं, बाप का भी, टीचर का भी और सतगुरु का भी। तो बाप भी हैं, टीचर भी हैं, पढ़ाते भी हैं और याद की यात्रा भी सिखलाते हैं। तो ऐसा विश्व का मालिक बनाने वाले, पतित से पावन बनाने वाले बाप के साथ बहुत लव होना चाहिए ना। सवेरे सवेरे उठने से पहले पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करना चाहिए। गुड मॉर्निंग अर्थात याद करेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे। बच्चों को अपने दिल से पूछना है, हम सवेरे उठकर कितना बेहद के बाप को याद करते हैं। हाँ, तो अपनी चेकिंग करनी है, बाबा को बताना है कि हम सवेरे उठकर कितना बेहद के बाप को याद करते हैं। तो मनुष्य भक्ति भी सवेरे करते हैं ना, तो भक्ति मार्ग में भी मनुष्य सवेरे ही भक्ति करते हैं।
भक्ति कितना प्यार से करते हैं, परंतु बाबा जानते हैं कई बच्चे दिल व जान सिक व प्रेम से याद नहीं करते हैं। तो बाबा आज बच्चों को उलाहना दे रहे हैं कि कई बच्चे दिल व जान सिक व प्रेम से याद नहीं करते हैं। सवेरे उठ बाबा से गुड मॉर्निंग करें, ज्ञान के चिंतन में रहें तो खुशी का पारा चढ़े। तो सभी बच्चे आज से ये प्रतिज्ञा करें कि सवेरे सवेरे उठकर दिल व जान सिक व प्रेम से परमात्मा को याद करेंगे। उठते ही सवेरे उठ बाबा से गुड मॉर्निंग करें और ज्ञान के चिंतन में रहें तो खुशी का पारा चढ़े। जी बाबा, तो बाप से गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा। हाँ, तो बाबा समझानी दे रहे हैं बच्चों को कि गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा। हाँ, तो पापों का बोझा उतारने के लिए तो बाबा को याद करना ही है। तो मुख्य है ही याद, इससे तुम्हारी भविष्य के लिए बहुत भारी कमाई होती है। कल्प कल्पांतर यह कमाई काम आएगी। बड़ा धैर्य, गंभीरता, समझ से याद करना होता है। मोटे हिसाब में तो भल करके यह कह देते हैं कि हम बाबा को बहुत याद करते हैं, परंतु एक्यूरेट याद करने में मेहनत है। बाबा से बातें करना, रूह रिहान करना, है ना, तो ज्ञान का मनन चिंतन करना, तो बाबा कहते हैं मोटे हिसाब से तो भल कह देते हैं कि हम बाप को याद करते हैं, परंतु एक्यूरेट याद करने में मेहनत है। तो जो बाप को जास्ती याद करते हैं उनको करंट जास्ती मिलती है, क्योंकि याद से याद मिलती है। तो कल भी बाबा ने बताया कि याद से याद मिलती है ना। हम बाबा को याद करते हैं तो बाबा भी हम बच्चों को उतना ही याद करते हैं। योग और ज्ञान दो चीज़ें हैं। योग की सब्जेक्ट अलग है, बहुत भारी सब्जेक्ट है। योग से ही आत्मा सतो प्रधान बनती है, याद बिना सतो प्रधान होना असंभव है। तो जितना जितना याद करेगी आत्मा अपने हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में पहुंचेगी, सतो प्रधान बनती है। तो याद बिना तो सतो प्रधान होना असंभव है। याद नहीं करेंगे तो सतो प्रधान नहीं बन पाएंगे, असंभव है। अच्छी रीति प्यार से बाप को याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली करंट मिलेगी। हाँ, तो ऐसा हर किसी ने देखा है कि जितना जितना परमात्मा को याद करते हैं, और सुबह की याद तो बहुत ही पावरफुल होती है, तो उतना पावरफुल वायुमंडल बनता है, मिलता है, सारा दिन याद रहती है, तो ऑटोमेटिकली करंट मिलेगी, हेल्दी बन जाएंगे। करंट से आयु भी बढ़ती है। तो जितनी आत्मिक स्मृति में रहकर परमात्मा को याद करते हैं तो उतनी फिर पावर भी मिलती है। तो बाबा कहते हैं फिर आयु भी बढ़ती है। बच्चे याद करते हैं तो बाबा भी सर्च लाइट देते हैं। सर्च लाइट देखिए ना कैसे होती है, एकदम पावरफुल, जहाँ देखो वहाँ पूरा नज़र आता है, चाहे रात हो अंधेरा हो। तो बच्चे अगर याद करते हैं तो बाबा भी सर्च लाइट देते हैं, ऐसी समझ देते हैं। तो बाप कितना भारी खजाना तो बच्चों को देते हैं, बाबा भी हमें सर्च लाइट देते हैं। तो बाबा बहुत कितना बड़ा भारी खजाना हम बच्चों को देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे नैनों के नूर, आज बाबा ने कहा नैनों के नूर बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा बाप को बहुत धैर्य, गंभीरता और समझ से याद करना है। सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, बाप को बहुत धैर्य, गंभीरता और समझ से, ज्ञान की समझ से याद करना है। याद एक्यूरेट हो तो बाप की करंट मिलेगी, आयु बढ़ेगी और हेल्दी बन जाएंगे। नंबर 2 बाबा ने कहा ऊंच पद पाना है तो अपनी चलन को सुधारना है, अधिक तमन्नाएं नहीं रखनी है, कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रखना है। कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल कैसे होगा? जब आत्मा पर पूरी स्थिरता होगी। आत्मिक
स्मृति में रहेंगे। तो माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है। वरदान दिया बाबा ने, फॉलो फादर और सी फादर के महामंत्र द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। फॉलो फादर, जैसे ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया तो ऐसे फॉलो फादर और सी फादर के महामंत्र द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। सी फादर, फॉलो फादर, इस मंत्र को सदा सामने रखते हुए चढ़ती कला में चलते चलो, उड़ते चलो। कभी भी आत्माओं को नहीं देखना, क्योंकि आत्माएं सब पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थी में अच्छाई भी होती है और कुछ कमी भी होती है, संपन्न नहीं। इसलिए फॉलो फादर ना कि ब्रदर सिस्टर, है ना। फादर को फॉलो करना है, ना कि ब्रदर सिस्टर को। सब में अच्छाई भी हो सकती है, कमी भी हो सकती है। आत्माओं को तो देखना ही नहीं, है ना। वो तो सब क्या है, ब्रदर सिस्टर, वो भी पुरुषार्थी हैं। हमें किसे देखना है, फादर को देखना है। तो जैसे फादर एक रस है, ऐसे फॉलो करने वाले एक रस स्वतः हो जाएंगे। कहते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग। तो फॉलो फादर करेंगे तो एक रस स्वतः ही हो जाएंगे। हमेशा इस मंत्र को सदा सामने रखना है, सी फादर, फॉलो फादर। तो चढ़ती कला में चलते चलो और उड़ते चलो। स्लोगन है, पर चिंतन के प्रभाव में ना आकर शुभ चिंतन करने वाले शुभ चिंतक मणि बनो। पर चिंतन नहीं करना है, श्रीमत का चिंतन करना है, पर चिंतन नहीं करना। पर चिंतन के प्रभाव में ना आकर शुभ चिंतन करने वाले शुभ चिंतक मणि बनो। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे, इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जैसे और स्थूल वस्तुओं को जब चाहो तब लो और जब चाहो तब छोड़ दो, वैसे देह के भान को जब चाहो तब छोड़कर देही अभिमानी बन जाओ। यानी बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस में आ जाओ। तो यह प्रैक्टिस इतनी सरल हो जितनी कोई स्थूल वस्तु की सहज होती है। रचयिता जब चाहे रचना का आधार ले, जब चाहे रचना के आधार को छोड़ दे, जब चाहे तब न्यारे, जब चाहे तब प्यारे बन जाए। तो इतना बंधन मुक्त बनो। जैसे किचन में होते हैं, किचन में जाते हैं तो एप्रन पहन लेते हैं, है ना। एप्रन पहन के अपना काम करते हैं और जब किचन से बाहर निकलते तो एप्रन उतार देते हैं। तो सेम ऐसे ही अपने देह भान की, बॉडी कॉन्शियसनेस और सोल कॉन्शियसनेस में ऐसे आना है। तो जब देह के कार्य कर रहे हैं तो बॉडी कॉन्शियसनेस में चले जाओ, यानी स्मृति रहे आत्मा की। और इस तरह से स्थूल वस्तुएं भी सहज होती हैं। रचयिता जब चाहे रचना का आधार ले, जब चाहे रचना के आधार को छोड़ दे, जब चाहे तब न्यारे हो जाएं, जब चाहे तब प्यारे बन जाएं। तो इतना बंधन मुक्त बनो। ओम शांति। थैंक यू बाबा।